नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और दोस्तों, जिस तरीके से कल लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई 26 जनवरी वाले दिन, और उसी पर कई चाय बिस्किट वाले पत्रकारों ने इसके भी खूब मज़े लिए और कहीं ना कहीं अपना फेक न्यूज़ का जो प्रोपेगेंडा था वो चलाया। यहाँ पर मैं बात करूँगा राजदीप सरदेसाई की, जिनको अपने ट्विटर में अपनी ट्वीट और अपनी वीडियोज़ डिलीट करनी पड़ी जब उनका ये फेक न्यूज़ का भांडा फूटा। उसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार सर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने कल जो ये फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा जो वो हमेशा से चलाते हुए आए हैं, कल भी चलाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की कोशिश करी, क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, बंद करो इसको हथकड़ी पहना के और त्योहार के अंदर डाला जाए इसको। और वो जो अकेले सेल होते हैं ना, सोलिटरी कन्फाइनमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाए इसको। ऐसे देशद्रोही के लिए कोई वो नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं करनी है। इसको उठा के बंद करिए इसको। इसका काम ही ये रह गया है, धंधा बना गया है इसका धंधा है देश के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ ट्वीट करना, देश के खिलाफ की चीजें दिखाना और बाहर से पैसा कमाना। ये जो है ना, ये अपने ससुर की वजह से आ गया था जर्नलिज्म के अंदर। इसको कोई पूछता तक नहीं था, बेकार पड़ा हुआ था। इसका ससुर जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी होता था उस समय। तो उठ करके इसको जो है नौकरी दिलवा दी चैनल के अंदर। जब ये चैनल शुरू हुई, जिन लोगों ने ये हरकतें की वहां पे, ना तो ये किसान हैं, ना तो ये देश प्रेमी हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ताइनामेन स्क्वायर बनाना चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर। कि जिस तरीके से चीन में जब छात्रों ने आंदोलन किया था तो उस आंदोलन के ऊपर टैंक चलवा दिए थे चीन ने, और विश्व भर में चीन की वर्षना हुई थी। यही चीज ये कल यहाँ पे चाहते थे कि पुलिस इन पे गोली चलाती, ये रोते पीटते। आप देखो ना, जब वो झूठी खबर ट्रैक्टर में बना रहा है गोली चलाने की, तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था गोली चलाना, गोली चलवाना और माहौल खराब करना पूरा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को जो है बदनाम करना। तो मैं समझता हूँ पुलिस वालों ने तो बेचारों ने बहुत संयम से काम लिया। जो वो लोग पीछे हट गए, अपने को उन्होंने बचाने के लिए, मैंने खुद देखा है वो वीडियो किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। कोई तलवारें चला रहा है, कोई रॉड चला रहा है, कोई लठ चला रहा है वहाँ पे। ये नहीं मालूम कि यही पुलिस वाले अगर उन पे गोली वहाँ पे चला देते तो एक नहीं बचता इनमें से। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने जो है थोड़ा संयम बरता है अपना पूरे उसके ऊपर, और कोई ऐसी बात नहीं की। और इन लोगों ने जो हत्या की है वो अब देश के सामने है। यहाँ पर यह सवाल आता है कि जिस तरीके से जो झंडा फहराया गया वहाँ पर सिक्खी का और खालिस्तान का, तो क्या ये आंदोलन किसानों का था या फिर ये पंजाब का आंदोलन था? यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मुझे एक बात का कोई जवाब क्यों नहीं देता? ये खालिस्तानी जो खालिस्तान करते हैं और सिखिस्तान की बात करते हैं, ये जाकर के लाहौर के अंदर क्यों नहीं खालिस्तान की बात करते? लाहौर में क्यों नहीं झंडा फहराते सिखिस्तान का? अगर ये सिख राज की बात करते हैं तो सिख राज तो पंजाब पूरा होता है ना, रावलपिंडी, लाहौर, अफगानिस्तान तक है। वहां जाके क्यों ये जाकर के पैर चाटते हैं, जाकर के उनके इस्लामिक उनके जो वहां पे नेता बैठे हुए हैं, बाजवा और इमरान खान और पाकिस्तानी जो है, इनकी लड़कियां उठा के ले जाते हैं, इनके गुरुद्वारे तोड़ देते हैं वो जाकर के, और ये इनकी चमचागिरी करते हैं जाकर के। फहराई जाके लाहौर के अंदर झंडा खालिस्तान का। मैं मानूंगा कि ये खालिस्तानी है, हाँ इनमें सिक्की है, जिस सिक्की की ये बात करते हैं। उस हिंदुस्तान में आके जो प्रजातंत्र है जो इनको सहता है, ये वहां के दंगा करवाते हैं। अरे दे रहा हूं $2.5 करोड़ का इनाम लाहौर के अंदर इस्लामाबाद पंजाब में झंडा फहराने के लिए खालिस्तान का, तब मैं मानूंगा इसको। जरा एक कैनेडियन सिख वाला जो है ना, कौन सा है वो जो कह रहा है मैं झंडा फहराने में इतने दूंगा? अरे दिखवा मुझे फहरवा के झंडा तू पाकिस्तान के अंदर लेकर के इसका। और दो क्या, मैं दूंगा $2.5 करोड़ जो है ला करके इकट्ठा करके हिंदुस्तान के, कि तुम में हिम्मत है अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा बनते हो। हमारी तो पुलिस ने संयम लेके वो कर दिया, तुम मुझे दिखाओ पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान का झंडा फहरा करके वहां पे। सर, कुछ लेफ्टिस्ट जो नेता हैं और कुछ लेफ्टिस्ट जो पत्रकार है वो यहाँ पर तो पुलिस को ही दोष दे रहे हैं और प्रशासन को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन जो है उन्होंने सख्ती नहीं बरती, उनकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी थी, तब ऐसा हुआ। देखिए जो लेफ्टिस्ट है ना, जिस दिन इनके लगेंगे ना पीछे से, इनका सारा लेफ्टिज्म निकल जाएगा। गाली निकलती है मेरे मुंह से इनके लिए, देशद्रोही के लिए। चीन में कर सकते हैं ये ऐसा प्रदर्शन जाके?
बने हुए हैं एजेंट दुनिया के सबसे बड़े साहूकार के, चीन के, और यहाँ बात करते हैं प्रजातंत्र की कि पुलिस से गलती हो गई। ये तो चाहते थे कि प्रशासन दंगा करे वहां पे, और फिर कहते हैं कि प्रशासन ने गोली चला दी। जब वो जिस तरीके से इनका वो बाप जो है वो कह रहा है कि ट्रैक्टर वाला मारा गया पुलिस की गोली से, और फिर वीडियो वापस लेता है राजदीप देसाई। यही तो चाहते थे यहाँ पे कि गोली चले गोली चले गोली चले, क्योंकि इनका जो काम ही गोली का है लेफ्टिस्टों का। और जब गोली नहीं चली तो जबरदस्ती बोला जा रहा है कि गोली चलाई गई। भाई समझते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। इनको ये नहीं मालूम कि अब जो बाबा ऊपर बैठा है ना, वो तुम्हारी ऐसी अंटी सही की जाएगी कि तुम्हारी तबीयत कुछ हो जाएगी। एक चीज मैं बता दूं, बहुत हो गया अगर ये समझते हैं ना कि ये लेफ्टिस्ट और ये आकर के ये आगे कर लेंगे, तो एक बात मैं बता दूं तुम्हें, सेना और पुलिस तो अब बात में आएगी। आज जितना देश का राष्ट्रवादी युवक है ना, इनकी गर्दन को वो पकड़ेगा पहले जाकर के, इनके गिरबान को। 2-3 हफ्ते पहले कपिल सर हमने देखा जिस तरीके से जो हमारे देश के जो चाय बिस्किट वाले पत्रकार है और कुछ लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खिरखिरी उड़ा रहे थे, मजे ले रहे थे। अमेरिका में जिस तरीके का दंगा हुआ, वहां पर जिस तरीके से व्हाइट हाउस में हमला किया गया, उस पर ये बोल रहे थे कि ये सब तो आतंकवादी है और इनको बंद कर देना चाहिए। और वहीं पर आज वो लोग चुप क्यों हैं? आज जब लाल किले में जिस तरीके का हमला किया गया यहाँ पर सो कॉल्ड जो ये किसान है, जो अराजक तत्व हैं उनके द्वारा, तब वहां पर ये चुप है। क्या ये लोग आतंकवादी नहीं थे? क्यों नहीं? भाई देखिए, ये जो अराजकतावादी है ये जिनपिंग के ऊपर पलते हैं। अब ये पहले ये लोग रूस के ऊपर पलते थे, सोवियत यूनियन पे, वो खत्म होने के बाद ये जिनपिंग पे पलते हैं। और इनके लिए ना तो राष्ट्र नाम की कोई चीज़ है, ना राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ है। इनके लिए सिर्फ पैसा कमाना है और किस तरीके से ख्याति प्राप्त करनी है। तो सरकार के खिलाफ बोलो ही नहीं, उल्टा सीधा दिखाओ, झूठी चीज़ सामने रखो, झूठी खबर सामने रखो। ये इनका धंधा है, ये पेशा नहीं है इनका, ये धंधा है इनका। ये धंधेबाज हैं ये, और इन धंधेबाजों का इलाज जो है वो तिहाड़ की जेल के पीछे ही है। हाँ जी, जिस तरीके से हमने देखा सर कि कल जो है खालिस्तान का झंडा लाल किले में फहराया गया, और झंडा और हमारा हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको फाड़ा गया, उसको फेंका गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और ये अब लेफ्टिस्ट ये सभी लोग चुप हैं आज? ये देशद्रोह है, समझे। देखिए, उस झंडे की खातिर जो भारत का जवान जो है झंडा नीचे नहीं झुकने देता है, अपनी जान दे देता है। ये वो झंडा है जिस झंडे को लेकर के आज़ाद हिंद फौज चली थी, तिरंगे को लेकर के लाल किले पे फहराने के लिए। ये वो झंडा है जो नेताजी ने कहा था लाल किले पे फहराएंगे चल करके। और ये उस झंडे का इन्होंने जो अपमान नहीं किया, इन्होंने तो पूरे, मतलब क्या कहूँ मैं, कि हर राष्ट्रवादी का, हर देशवासी का, हर देश प्रेमी का जिस तरीके का ह्यूमिलेशन इन्होंने किया है, उसकी इनको उचित सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई भी सजा कम नहीं। यही होता है ना चीन में, और ऐसा कर देता, थड़ाक गोली मारते वहां पे। पाकिस्तान में कर देता, थड़ाक गोली मारते वो उठा करके। ये जो नाजायज फायदा इन्होंने उठा रखा है ना हमारे प्रजातंत्र का और हमारी उसका, एक वही है, एक इनका वो योगेंद्र यादव है जो कह रहा था हम दिल्ली को जीतने नहीं, हम दिल को जीतने जाएंगे। ये तुम दिल जीतते हो। सॉफ्ट स्पोकन टेररिस्ट बोलता हूं मैं इसको, सॉफ्ट स्पोकन टेररिस्ट। और दूसरा इनका बाबा है वो प्रशांत भूषण। ये जितने गए हैं यहाँ पे इनको उकसाने के लिए, एक एक गिरफ्तार होना चाहिए, एक नहीं इनमें से बचना चाहिए। ये राकेश टिकैत हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, या फिर और भी अन्य जो किसान नेता, जो सो कॉल्ड ये किसान नेता बन रहे थे, ये किसान जो आंदोलन है उससे पहले बोल रहे थे कि हम रोड मैप का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम संवैधानिक रूप से जो है ये ट्रैक्टर रैली को बढ़ाएंगे या फिर ट्रैक्टर रैली करेंगे। लेकिन अब जब इस तरीके की हुड़दंगबाजी हो गई, उसके बाद ये सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और सब पीछे हट रहे हैं। और ये बोल, पल्ला नहीं झाड़ रहे, इन्होंने खुद ये हुड़दंगबाजी करवाई है। योगेंद्र यादव ने खुद उसका रूट बनाया है। टिकैत के वीडियो मौजूद है, वो कह रहा है कि लाठियां लेते आना, इन्होंने खुद करवाई है, ये खुद करवाई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे थे कि 3000 हमारे पास 3000 वॉलंटियर हैं। ये कुछ भी कहते रहे हैं, समझे। पहले तो ये आए थे ना 3 मांगों को लेकर के, रोज इनकी मांग बदलती है, तो इनको मोटा पैसा मिल रहा है। ये किसान नहीं है, ये असली किसान तो खेती कर रहा है, मझला किसान खेती कर रहा है, छोटा किसान खेती कर रहा है। ये है क्या डकैत? ये मुझे बताइए, कितनी वोट मिली थी इसको? इसके गांव के लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में? ये योगेंद्र यादव है क्या? ये
ये नेता बनने का हिंदुस्तान में एक तरीका बन गया है कि देश को गाली निकालो, बकवास करो, बाहर से पैसा लो खालिस्तान की और उसके साथ उनको मिलाओ, अपने अंदर लाओ, घुसाओ और हर चीज का दोष सरकार पर डाल दो और फिर नेता बन जाओ। अरे इन नेताओं को जवाब पब्लिक देगी, देखना इनका क्या जवाब मिलता है इनको। हाँ जी। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कल जो हुआ ये किसान तो नहीं हो सकते? सबके सामने अब सच्चाई आ चुकी है कि किसान नहीं हो सकते, तो क्या इनके साथ अब आगे जो है सख्ताई बरतनी चाहिए? क्या किस तरीके से, जिस तरीके से कल जो ये सारी चीज़ें हुई? मैं तो हैरान हूं कि अब तक इनके नेताओं को उठा के अंदर क्यों नहीं बंद कर दिया गया। जो किसान बने फिर रहे हैं, ये जमींदार लोग बड़े वाले 100-100, 150-150 एकड़ वाले, इनको बंद क्यों नहीं किया गया अब तक? सरकार को तो तुरंत चाहिए इनको उठा के बंद करे, इनको उठा करके। और ये जो इन्होंने लगा रखा है ना वो सिंगू क्या बॉर्डर पे और कहीं पे जो इनके अय्याश का जो बनी हुई है इनकी, अरे सारी चीज सामने है कि किस तरीके से लोगों को ला रहे हैं डरा धमका करके या पैसा बांट करके, सब सामने है। कोई किसान इनमें नहीं है, ये सारे जमींदार आए पूरे के पूरे और इन जमींदारों को आतंक का साथ देने के लिए आ गए हैं सीपीएम वाले पूरे के पूरे, जो देश में त्राई त्राई चाहते हैं। वही राहुल गांधी कहाँ है, अब कल कहाँ था? अगर होता ना किसान आंदोलन का नेता तो कर रहा होता ना ट्रैक्टर रैली में, कल भी चलाता ट्रैक्टर आकर के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके बकवास कर रहा था, वहां से ट्वीट कर रहे थे बैठ करके। ये तो कपिल सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अब कहाँ चले गए वो लेफ्टिस्ट? अब उनके जो है ट्विटर पे वो ट्वीट नहीं कर रहे, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे, अब कहाँ है वो? भैया आज नहीं, हर बार में ये करते हैं, हर समय ये करते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, इनके गुट बने हुए हैं और उन गुटों को लेकर के करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, सरकार तो बाद में आएगी, पुलिस बाद में आएगी, अब राष्ट्रवादी जो इसने कल राष्ट्रवादियों का सर झुकाया है ना लाल किले पे ये करके, राष्ट्रवादी नहीं छोड़ेगा इनको। मैं बता दूं, ये घुस के दिखा दे, घरों से अपने बाहर निकल करके दिखा दे, इनका वो हाल पब्लिक करेगी इनका मुंह काला करके कि ये अपनी शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहेंगे कहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कपिल कुमार। तो अगर जिस तरीके से कपिल सर ने कहा कि जो ये जिन लोगों ने ये अराजकता फैलाई है इस देश में, जिन लोगों ने लाल किले में कल जो हुड़दंग मचाया है, अब उनके खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर होगा। अगर सरकार ने लेगी तो इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो जरूर इनके खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कदम और स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके करें और कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। धन्यवाद।